आइए हम अपना वचन में जाएंगे। जैसा मार्गरेट सिस्टर ने कहा है कि खुदा हमसे बात करता है। अगर आप कुछ लोन के लिए फोन करते हैं तो वहां से आंसर आके हाँ आपका लोन सैंक्शन हो गया बोले तो आप खुश हो जाते। खाली आप बात करते जाएंगे, फिर वहां से यस और नो सुना या नहीं सुना तो कुछ मतलब नहीं। तो जब हम दुआ करते हैं प्रभु हमारा सुनता है, और जब प्रभु हमसे बात करता है हम उतना ही ध्यान से हमें सुनना चाहिए। कितने लोगों को प्रभु की आवाज, प्रभु किस लिए हमको बुलाया ये जानना चाहते हैं, प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू वेरी मच। तो आज मैं प्रिपेयर हो रही थी यहाँ पर आने से पहले, खुदा मैं क्या बात करूंगी। यहाँ पर तो बड़े बड़े पास्टर्स है, नेपाली पास्टर्स है, मराठी पास्टर्स है, इंग्लिश है, हिंदी है और अलग अलग लैंग्वेजेस में है। अभी बीच में ये भी बात आ गया कि मराठी बात करना। तो मेरे पास 16 फैमिलीज ऑनलाइन, वो लोगों ने कहा हमको मराठी ही होना। आप लोग ऐसा नहीं है ना, प्रभु की भाषा हम समझना चाहिए। ये हम इतना तकलीफ से, या मैं या पास्टर अपना इतना दूर जाके, अपना देश छोड़ के, अपना लोगों को छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के, अपना दोस्तों को छोड़ के क्यों यहाँ पर पूना में आके सेवा करते हैं। और ये नहीं है कि वो अपना काम भी करता है, पास्टर लोकेश अपना काम भी करता है और बाकी उसका परिवार भी है, बीवी भी है, बच्चे है, फिर भी जाके प्रचार करता है। अच्छा आराम कर सकते हैं ना। पुणे में मैंने देखा सुबह में बॉम्बे चले जाते हैं 6 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे इधर काम करके शाम में आके फिर पार्ट टाइम जॉब कर लेते रात तक 12 बजे तक। तो बहुत क्या मिलता पैसा मिलता है नहीं। अभी वो बेचारा पैसा भी छोड़ दिया। पास्टर लोग पागल है क्या? पास्टर लोग शाने हैं या पास्टर लोग पागल है? कोई भी पैसा छोड़ता है क्या? पैसा दे रहा बोले तो भाग के आते, खाना दे रहे बोले तो भाग के आते, साड़ी दे रहे बोले तो भाग के आते, घर दे रहे बोले तो पूरा लाइन उधर ही रहता। फिर ये पास्टर पैसा छोड़ के हमारे पीछे क्यों आ रहा है? ये थोड़ा ये इनोसेंट है या पास्टर को ज्यादा कमाने का, कैसा कमाना नहीं मालूम, ये बुद्धू पास्टर है। ये जो भी सेवा करते हैं ये पूरा बुद्धू है, ऐसा सोच सकते है ना। मेरा आदमी भी पूरा पैसा इकट्ठा करेंगे हमको ट्रेन के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, हॉल के लिए, सब कर रहे। क्या ये पागलपन है क्या? अभी वचन में हम देखेंगे सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन और श्रेष्ठ गीत। श्रेष्ठ गीत अगर आपके पास बाइबल है आप भी देख सकते हैं। श्रेष्ठ गीत कभी भी अपना वेपन लेके ही जाना, बाइबल लेके ही जाना। बाइबल नहीं तो कोई भी अटैक कर देते। अगर आप पाकिस्तान आर्मी में जाते हो तो कुछ तो भी गन या कुछ तो भी रख लेना पड़ता। ये दुनिया में जीना है, वचन जरूरी है। तो वचन में 5वां अध्याय 9th वर्ष में यूं लिखा गया है। ये जो सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन जो है ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता। ये एक लेटर है, लव लेटर। किसके लिए लव लेटर है? खुदा के लिए लव लेटर है। ये लव नहीं है कि इंस्टाग्राम में प्यार किया, उधर बुला के
रेप करके हत्या कर दिया, वो लव नहीं है। दिस इज एवरलास्टिंग लव। हम बुढ़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, पैसे नहीं है, गरीब हो जाएंगे, फिर भी खुदा हमसे प्यार करता है, वो प्यार। तो ये दुल्हन जिसका एंगेजमेंट हो गया है, वो औरत को पूछ रहे हैं, दूसरा उनका फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स पूछ रहे हैं क्या बात है भाई, हमेशा देखो तुम्हारा आदमी के बारे में बड़े बड़े बातें कहते हो, हमको आदमी नहीं है क्या? हमारा आदमी तुम्हारा 5 फीट है तो हमारा 6 फीट है, तुम्हारा काला है तो हमारा गोरा है, बहुत ताकत है, तुम्हारा 10 रुपए कमाए तो हमारा 1000 रुपए कमाता है। अभी इतना जाके हमेशा मेरा आदमी ऐसा है, मेरा जीसस ऐसा है, मेरा खुदा अच्छा है, मेरा खुदा चंगाई देता है, मेरा खुदा वो देता है, हमेशा यीशु मसीह के बारे में क्यों बोलते रहते हैं? मार खाते हैं, पैसा नहीं मिलता, भूखे रहते हैं, गरीब रहते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं लड़ते, किसी से कुछ बोलते नहीं, फिर भी ये आप क्यों ऐसा प्यार बांट रहे हो? तो उसने कहा, वो लड़की ने कहा कि मेरा जो खुदा है वो पहले इतना सफेद, इतना पवित्र, उसके ऊपर कोई दोष नहीं है, कोई निंदा नहीं है, कोई गुनाह नहीं किया, कोई उनके ऊपर एक दाग नहीं है, किसी को मारा, किसी को गालियां दिया या पी लिया या क्या जाके व्यभिचार किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो खुदा है वो पवित्र है। हालेलुया। मेरे लिए, मेरे गुनाहों के खातिर वो लाल हो गया। ये किसके बारे में ये औरत कह रही है? आप सोच रहे होंगे कि मैं मसीह के बारे में बोलूं। मैं मसीह के नहीं, मैं अपना आत्मिक पिता, आत्मिक खुदा परमेश्वर के लिए मैं बोल रही हूँ। अपने को अगर शरीर में आपको ताकत चाहिए, आप भोजन खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपना शरीर को अच्छा घर में रखते हैं। आपको अच्छा पढ़ाई देने के लिए माँ बाप अपने अच्छे स्कूल में डालते हैं, अच्छा विद्या देते हैं, ताकि वो लोगों को डिसेंसी सीखे, कैसा बात करना, कैसा ड्रेस करना, कैसा जीना, कैसा काम करना, वो सब सीखते हैं। लेकिन आत्मा के लिए, अभी आप आत्मा को देख सक रहे हैं क्या? आपके आत्मा को आप देख सक रहे हैं क्या? नहीं। आत्मा परमात्मा से मिलने से आत्मा भी ताकतवर हो जाती है। तो खुदा हमसे प्यार करके हमें खोना नहीं चाहता, इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। वो खुदा है, हालेलुया। वो आत्मा है, हालेलुया। अब सारे सृष्टि को एक ही सूरज आता, अमेरिका में एक सूरज, इंडिया में एक सूरज, नेपाल में एक सूरज, ऐसा नहीं आता। पूरे सारी कायनात के लिए एक ही खुदा है, हालेलुया। वो आत्मा स्वरूप है। और इंसान ने जो खुदा बोला वो बात नहीं माने, गलती कर बैठे, अपने ऊपर शाप ला लिया, धरती पूरा शापग्रस्त हो गया। इससे छुड़ाने के लिए खुदा इंसान बन के आया, हालेलुया। हम क्रिसमस के टाइम में सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप मोदी जी को मिलना चाहते हैं तो आपको जाके मिल सकते हैं क्या? मिल नहीं सकते ना, क्योंकि उसके लिए सिक्योरिटी रहता, अपॉइंटमेंट रहता, बहुत कुछ रहता है। इसी प्रकार राजाओं का राजा यीशु मसीह
कोई महल में पैदा नहीं हुआ। गरीबों को, भिखारियों को, अंधों को, लंगड़ों को और सबको मिले जैसा एक शेपर्ड के रूम में, कबीले में वो पैदा हो गया। अपने आप को कम कर लिया। हालेलुया। अपने आप को कम कर लिया। कोई भी बढ़ाते है लेकिन कोई कम करते है क्या? कोई कम नहीं करते। मैं अच्छा दिखना, मेरा नाम रोशन होना, मैं बोलते, लेकिन यीशु मसीह हम सबके लिए अपने आप को बलि दे दिया है। अभी इज़राइल में देखेंगे, वो चर्च में, वो टेम्पल में बलि देने के लिए वो लोग एक शीप उसको देख रहे, नहीं मिल रहा है तो। लेकिन क्यों नहीं मिल रहा? उसके ऊपर आंख ठीक नहीं है, कान ठीक नहीं है, नहीं तो पैर अच्छा नहीं है, नहीं तो कोई गंदा है, या ये सब पूरा है, इसलिए इसको अर्पित नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले जमाने में जैसा अपन ट्रैफिक को क्रॉस करते हैं पनिशमेंट के जैसा, हमको हेलमेट नहीं पहने तो, इधर तो पुणे में देख रही कोई हेलमेट ही नहीं पहन रहा, हैदराबाद में हेलमेट नहीं पहने तो 1000 रुपीज फाइन, तो फाइन लगाया जाता है। तो कोई भी गुनाह करने से वो गुनाह को फाइन लगाया जाता है। बकरी चढ़ाओ, मुर्गी चढ़ाओ, पिजन चढ़ाओ, किसी भी कोई पक्षी को या कुछ ना कुछ दो, ताकि तुम्हारा गुनाहों को माफी, जैसा चालान काट दिया आप जा सकते हैं, अगर फिर से गलती करो फिर 1000 रुपए। तो ऐसा शारीरिक रीति से खुदा ने बताया, जो भी गुनाह करता है उसकी सजा होती है, उसके लिए सैक्रिफाइस देना पड़ता है, इसलिए बलि चढ़ाते रहते थे ओल्ड टेस्टमेंट में। लोगों को अगर समझे कि आपके बीच में एक 10 प्रदीप भाई आपके घर में एक 10 शीप है, 10 मुर्गी है, आज एक मुर्गी किया, कुछ गुनाह कर दिया, फिर वो मुर्गी लेके जाके दे दिया, फिर सिस्टर निर्मला पूछ रही क्या कर रहे आप? नहीं मैंने वो गलत कर दिया, ये मुर्गी लेके जाओ। फिर नेक्स्ट डे आया, फिर बड़ा गुनाह किया, फिर एक बकरी लेके जाओ। अरे ये क्या कर रहे? नहीं ये ऐसा हर दिन एक एक गलती कर रहे हैं। वो 10 जाके 5 हो गए, 5 जाके एक भी नहीं, पूरा लूट गया। तो सिस्टर बोल रहे क्या कर रहे है? तो घर में बच्चों को अंडा नहीं है, खाने को वो नहीं है, क्या कर दिया तूने रोज। लेकिन इस सब से हमको छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह एक ही बार हमारे लिए, सारे दुनिया के लिए, सारे इंसान के लिए खुदा माफी देने के लिए इस दुनिया में आया और अपना लहू बहाया। अगर आप आइज़ाया 53 में देखेंगे कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाते हैं, सर से लेके पैर तक जो हम आलोचना, बुरे बुरे योचना करते हैं, उसके लिए उसको कांटों का मुकुट, और अपने हाथों से चोरी करते हैं, लालच करते हैं, मर्डर करते हैं, ये बुरे कामें करते हैं, उसके हाथों में कीले। और अपना कभी कभी जवान बच्चे देख के सोचते हैं, या अगर कोई स्ट्रांग आदमी, मैं कितना ताकत हूँ, मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैं कितना वो हूँ। वो हमारे शरीर से आजकल बहुत शरीर का गुनाह बढ़ गया है। लड़कियां, लड़के अपना शरीर को बेचते हैं, अपना शरीर का ख्याल नहीं रखते, बीमार हो जाते हैं, जल्दी से मर जाते हैं। खुदा ये नहीं चाहता कि हम जल्दी मर जाए, हम तंदुरुस्त रहे, खुश रहे। इसलिए खुदा ने उनके ऊपर 39 घोड़े, जैसा एक बावड़ी में जैसा रोप डालते हैं ना, उतना बड़ा रोप उसको
जैसे आप कचरा उठाने के लिए ऐसा क्लच के जैसा वो लगा के ऐसा उनका शरीर के ऊपर मारा गया। उनका शरीर में पूरे मांस सब टुकड़ा टुकड़ा आ गया, फेस में खून आ गया और जुबान पर उसको कड़वा पानी दिलाया विनीगर का, और उसके हाथों में खीले, पैरों में खीले, क्योंकि हम जहां बोले तो अपना मर्जी, अभी आ रहा हूं मैं सिनेमा चले जाओ, अभी आ रहा मैं ड्रग्स लेने, अभी आ रहा हूं मैं गर्लफ्रेंड से मिलने। जहां भी हम जाते हैं हमारे पैरों के गलतियों के लिए खुदा ने अपने आप को सारी शरीर हमारे लिए बलि दे दिया, सैक्रिफाइस दे दिया। हालेलुया। किसके लिए दिया? पास्टर बोल रहा है, शायद पास्टर के लिए दिया। पास्टर बहुत गुनाह किया होगा, या मैं बोल रही हूँ? नहीं, हम सब कभी न कभी गंदी नजरों से देखते, झूठ बोलते, धोखा देते। हमारे सबके गुनाहों के लिए यीशु मसीह एक ही बार फाइन भर दिया। हालेलुया। और जो भी यहाँ पर प्रभु पर विश्वास रखते हैं वो कलीसिया है, चाहे पुणे में हो, हैदराबाद में हो, यूएसए में हो या कहीं भी दुनिया में हो, जो भी प्रभु पर विश्वास रखते हैं वो अभी कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मंदिर बनाओ, चर्च बनाओ, पुराना हो जाता तोड़ देते, नया दरवाजा रखते। लोग सोचते हैं दीवारों में खुदा है, दीवारों में नहीं, खुदा हमारे मन में है, हमारे आत्मा में है, हमारे दिल में है। हालेलुया। और हम कौन बन गए हैं? हम प्रभु का मंदिर बन गए। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा ने हमारे लिए एंगेजमेंट कर लिया। क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट कर लिया, मंगनी कर लिया। अभी मंगनी होते ही मोबाइल फोन दे देते। अब लड़का लड़की बात करते, क्या कपड़े पहन लिया, कब जा रहे, कब आ रहे। तो ये रूल ऐसा है जो आत्मिक तौर से मंगनी करते हैं। खुदा जॉन चैप्टर 16 में कहता है, मैं जा रहा हूँ, वो दुल्हा जाके उसका बाप का घर 10 भी घर रहने दो, वो अपने औरत को लाने से पहले जाके खुद का एक घर बनाना चाहिए। हालेलुया। जब ये दुल्हन को लेके जाएगा, और वो दुल्हन कौन है? हम ही है, कलीसिया है, हम पूरा एक ही है। हम सब अपने आप को खूबसूरत, मतलब कपड़े पहन के वो सब नहीं, आत्मिक रूप से प्यार, मोहब्बत, क्षमा और अच्छे दया दिखाना और हंसना और विश्वास रखना और हम पेशेंस रखना, ये पूरा गिफ्ट्स बेचते रहता है यीशु मसीह। हालेलुया। जब मेरा एंगेजमेंट हो गया यीशु से, यीशु मसीह मुझे अलग अलग गिफ्ट्स दिया, गाने का, प्रोफेसी, हीलिंग और भाषाओं में बात करना, विजन्स में करना। उनके देश के लिए मुझे यहाँ पर तैयार कर रहा है, तुम्हें भी तैयार कर रहा है। हालेलुया। हम सबको यीशु मसीह लेके जाने वाला है। हमको मौत नहीं है, शरीर तो मर जाएगा, हमारी आत्मा हेवन में जाएगा, ये हमारा उम्मीद है। कैसा है? तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह घोड़े का आने से हमको चंगाई मिली है। हालेलुया। आजकल पूरी दुनिया में एक ही प्रॉब्लम है, बीमारी, कैंसर, किडनी प्रॉब्लम, शुगर, थायराइड या अलग अलग बीमारियों से सारी दुनिया में यही देखो बीमार है। और एक दूसरा प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंशियल क्राइसिस। पैसे कम है, किराए को पैसे नहीं है, बस को पैसे नहीं है, फीस को पैसे नहीं है, चोरी करो, डाका डालो, ये दो है। लेकिन यहाँ पर आइज़ाया 53 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमको चंगाई मिली है। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिली है? अगर
अगर मेरा ऑपरेशन होने वाला है, मेरे खून कमी है, तो मेरा हर हस्बैंड जाके खून होना, तो कोई एड्स वाले का, कोई टीबी वाले का वो खून लेके आके मेरे को चढ़ाए तो क्या हो जाता, मेरी बीमारी और भी बढ़ती है। लेकिन ऐसा स्वस्थ खून की जरूरत है जिसमें ताकत है, दोष नहीं है, बीमारी नहीं है। ऐसा खून चढ़ाए तो मुझे ताकत आएगा। अगर मेरी आत्मा पवित्र होना चाहिए तो मैं ऐसा खुदा की खोज में हूँ जो खुदा के खून में कोई गलती नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई भी ऐसा दुनियादारी नहीं है। हालेलुया। ऐसा पवित्र खून यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया है। वही खून से जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करके अगर मांगते हैं, खुदा मुझे ठीक कर, खुदा जरूर ठीक करेगा। हालेलुया। अब विश्वास करते हैं? हालेलुया। मैंने ये मीटिंग को हीलिंग मीटिंग नहीं कहा। शरीर जब तक जिंदा है तब तक कोई ना कोई बीमारी आते रहती है। मेरे हाथ और पैर गिर गया, 17 साल हो गए, और मेरे को खुदा ने बता दिया कॉफिन बॉक्स को भी, मैं मरने वाली थी। मैं खुदा से दुआ करी, खुदा ने मुझे चंगाई दी। हालेलुया। और मैं टेढ़े टेढ़े चलती थी। मैंने खुदा से कहा, आपका खून में कोई आधा काम नहीं करता, परिपूर्ण काम करता है, तो मैं ठीक से ही चलना चाहती हूँ ताकि कोई ये समझना चाहे कि मैं बीमार हूँ। तो खुदा ने मेरा पैर को भी ठीक किया और मुझे चलने फिरने की ताकत दिया। हालेलुया। तो यीशु मसीह के खून के अलावा अगर हम दवाई लेना है लेकिन प्रभु में डॉक्टर बोल रहा हूं, दवाई लेने से वो रुका सकते हैं लेकिन बीमारी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आपको पूरी तरीके से आपको चंगाई होना है तो एक ही एक खून है, और यीशु मसीह का खून है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का मैं जो भी प्रेयर करती हूँ, खुदा मुझे कोई बीमारी के बारे में पता नहीं। आजकल की नाम रखते, अब मेरा कंफ्यूज हो रहा। मुझे एक ही मालूम है, खुदा के खून में, यीशु मसीह के खून में चंगाई है। हालेलुया। क्या आपको भी चंगाई होना है? हालेलुया। आपका मानसिक, आपका शारीरिक, आपकी आत्मिक के लिए खुदा आपको चंगाई देगा। आजकल बहुत लोग पागल हो जा रहे, डिप्रेशन बोल रहे, सुसाइड कर ले रहे, नहीं तो बच्चों को मार डाल रहे, आदमी को मार डाल रहे, औरत को मार डाल रहे। उसका दिमाग पर उसको काबू नहीं। क्या आपके दिमाग पर काबू होना है तो आप पवित्र वचन के पढ़ो, आपकी चिंता पूरा प्रभु के ऊपर डालो, प्रभु आपको चंगाई देगा। हालेलुया। हालेलुया। उसका खून इतना बॉटल भर के, इतना बोल के नहीं, उसका खून बहुत सारा है, वो पवित्र खून है, जवान खून है, वो सूखा नहीं, वो खुदा का खून है, वो यीशु मसीह का खून है। हालेलुया। और यीशु मसीह के पास आने से मुझे क्षमा मिली है। क्षमा, हम जो गुनाह करते हैं वो गुनाह के माफी के लिए हम क्या क्या नहीं करते, अपना शरीर को जला देते हैं, अपना शरीर को पानी में डुबा देते हैं, अपना शरीर को आग लगा देते हैं, मार लेते हैं। हम क्या क्या करते हैं, और उपवास रखते हैं, धरती पर ऐसी सो जाते हैं, नंगे पैर चलते हैं। लेकिन फिर वो सब कुछ होने के बाद फिर हमारा दिल वही करता, क्या फिर जाके शराब पी लेंगे, फिर जाके वही काम करेंगे। यहाँ पर अपना शरीर को पनिशमेंट देने से आपका दिल बदलता नहीं। हालेलुया। अगर हमारा दिल बदल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। तो खुदा
हमारे दिल बदलने के लिए इस दुनिया में आया है। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं। हालेलुया। अपने आप को बदल सकते हैं। जब मैं बहुत बीमार हो गई, हमारे घर के पास बहुत आवाज कर रहे, वो इतने लोगों को रोक नहीं सकती। मेरा हस्बैंड ने बोला, उनके बारे में सोचो मत, तू खुदा के बारे में सोच, तेरा मन को बदल, तू अपने आप को अलग कर, उनसे मत मिल। तो अपने आप को हम दूर कर सकते हैं। अपना मन को चेंज करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है, और हमारे गुनाह को माफी के लिए शारीरिक रीति से तुम कितना भी जला लो, कितना भी अपने आप को दोष दे लो, कोई तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। लेकिन अपनी आत्मा में शांति पाने के लिए हमें यीशु मसीह के पास क्षमा के लिए मांगना चाहिए। खुदा ये कहता है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। हालेलुया। गॉड विल फॉरगिव यू। कैसा भी पापी हो, आप हत्या करके आओ, व्यभिचार करके आओ, चोरी करके आओ, या गुंडागिर्दी करके आओ, झूठ बोल के कितना गुनाह आपने भरा लिया, वो सब गुनाहों को माफ करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। हालेलुया। कितना लोग माफी चाहते हैं, क्यों यीशु मसीह से ही माफी मांगना? अभी मैं जाके कुछ गलती किया तो मैं जाके प्रदीप भैया को बोलती, भैया मैंने ऐसा गलती किया। ऐसा क्या, चलती के ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा गुनाह माफ नहीं हुआ। मेरे गुनाहों को यीशु मसीह ने ही माफ किया है। अभी आज का दिन जो उड़ीसा में मिशनरी को मार डाला, उसकी औरत बोली, मैं उसको क्षमा करती। एक क्षमा करने की ताकत, अगर हम क्षमा नहीं करते, हम दूसरों को देख के जलते हैं, गुस्सा ला लेते हैं और चिढ़ जाते हैं, और वो तो अपना काम करते रहता, जाते रहता, आते रहता, उसके बारे में सोच सोच के मेरा दांत घस घस के दांत टूट जाता, बीपी आ जाता, शुगर आ जाता, हार्ट अटैक आ जाता, मैं खुद मर जाती हूँ। लेकिन खुदा ये सिखाता है, तुम दूसरों को क्षमा करो, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने के बाद मेरे गुनाह बदल गए, मेरे रास्ते बदल गए, मेरे दोस्तें बदल गए, मेरे बातें बदल गए, मेरे गीत बदल गए, मेरा सोच बदल गया। हालेलुया। ये शांति देने के लिए यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए आया है। हालेलुया। और मैंने जैसा गाना गाई हूँ कि उत्तर से पश्चिम कितना दूर है, हमारे गुनाहों को खुदा उतना दूर करता है। फिर हमें याद करने की जरूरत नहीं कि मैं 10 साल में चोरी किया, मैं वो टाइम में ऐसा था, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ। वो सब नहीं। खुदा कहता है, मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ किया, फिर से वो गुनाहों को मत कर, और दूसरों के गुनाहों को तुम माफ कर जैसे मैंने तुमको माफ किया। हालेलुया। तो सेकंड थिंग, पहले चंगाई मिल गई, और दूसरी क्या मिल गई हमको? क्षमा मिल गई। तीसरा बात है, और बहुत सारे चीजें हैं, मैंने 3 बात लिए हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा था, वहां पर 2 छोर है, राइट साइड एक छोर है, लेफ्ट साइड में भी एक छोर है, और एक छोर अभी उधर जो भी यीशु को नहीं जानते बोला, रहे ऊपर से नीचे आ जाओ, इतना जवान है, हमको बचाने के लिए आया, खुद को बचा नहीं सकता, ये क्या हमको बचाता। लेकिन वो कंप्लीट करना है। यीशु मसीह अगर क्रूस पर नहीं चढ़ा, जान नहीं दिया, हमको सैल्वेशन नहीं मिलता, जिंदगी नहीं मिलती। तो उसके लिए पूरा बर्दाश्त कर रहा है। अब एक चोर बोल रहा है, ऊपर से उतर के आ, तू क्या ऐसे बात करता है? तो दूसरा चोर राइट साइड में जो है, उसने कहा, हमारे लिए ठीक है, हमने खून किया, चोरी किया,
व्यभिचार किया, दूसरों को बहुत अच्छा बुरा बोले, लेकिन ये यीशु मसीह दुनिया में आया, किसी का बुरा नहीं किया। वो लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, मर गए से लोगों को उठाया, आशीष दिया। इनको क्यों इतना सजा? उनके लिए ऐसा नहीं कहना। यीशु मसीह ये बातें सुनता है और कहता है, जिस दिन आज ही के दिन मैं मर रहा हूं, मेरे साथ में तुम भी परदेश में होगा, ये राज्य में नहीं, नॉट ऑन द अर्थ, इन पैराडाइज। हालेलुया। कहाँ रहेंगे? हम खुदा के साथ रहेंगे, हेवन में रहेंगे। तू मरेगा लेकिन तू मेरे साथ हेवन में जाएगा। हालेलुया। हम बहुत नाटक करते हैं, क्रिश्चियन के जैसा, हम उसके जैसा, इसके जैसा, हम वो है, हम अछूत है, हम इसको सब बोलते हैं। क्या आपको विश्वास है अगर आज हम मर गए, हम कहाँ जाएंगे? डू यू हैव एनी होप? मैं उधर जाऊंगी, पक्का मैं हेवन को जाऊंगी। दो जगह है, एक उजाला है, एक अंधेरा है, एक अच्छा है, एक बुरा है। ये एक दुनिया है और एक हेवन है। हेवन में तो भी जाना है, नरक में तो भी जाना है। अगर आपको नरक में जाना है, जितना चाहे बुरा करना है कर लो। अगर आपको हमेशा जिंदा रहना चाहते हो तो प्रभु के पास तौबा करो, विश्वास रखो। बस खुदा अपने आप ही अपने को हेवन को लेके जाता है। हालेलुया। कैसे लेके जाता है? जब हम पुणे में आए, हमको रास्ता नहीं मालूम। अभी वो पास्टर तो भी दिखा रहा, नहीं तो लोकेशन लगाना पड़ रहा ताकि हम करेक्ट स्पॉट पर आ सके, नहीं तो भटकते रहते। जिसको पता है, आप पुणे में, मैं बोली ब्रदर किधर है, इधर आओ, इधर आओ, ये पेट्रोल पंप है, वो है, ये है, एड्रेस देते हैं। क्योंकि आपको पता है आप पुणे में हैं, आप आते जाते रहते हैं, तो आपको मालूम है कहाँ जाना। मैं नहीं हूँ, मुझे पता नहीं, मैं भूल गई। इसी प्रकार हेवन का रास्ता किसी को भी पता नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान मर के जी उठ के फिर हमारे लिए आने वाला कोई नहीं। कोई है क्या? कोई है? कोई हेवन को मर के मैं उठ के फिर वापस आ गया इधर बोल के कोई है? नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह मर गया, तीसरा दिन वो उठ गया, 40 दिन यहाँ पर दिखाई दिया और उन्होंने कहा, मैं हेवन को जा रहा हूँ, आप सबके लिए घर बनाऊंगा, मैं फिर वापस आऊंगा, तुझे लेके जाऊंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह में विश्वास करने से मुझे होप है, निरीक्षण है कि मैं भी हेवन में जाऊंगी। हालेलुया। हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाएंगे और कहाँ जा रहे हो? दुनिया में छोटे से बड़े हो रहे, फैमिली चला रहे, बुढ़े हो जा रहे, मर जा रहे हो, पूरा घर बार सब छोड़ के जा रहे हो। आत्मा में कहाँ जा रहे हो? क्या आप हेवन को जा रहे हो या हेल के लिए किधर है, या हमको कुछ भी नहीं मालूम? ऐसा है क्या? आपको पता है? कितने लोगों को पता है कि मैं पक्का हेवन को जाऊंगी? हालेलुया। कितने लोगों को पता है? मेरी छोटी बेटी 24 इयर्स वो गुजर गई, खुदा ने बताया। वो किधर गई है? खुदा ने बताया वो मेरे साथ है, तो जाके सेवा कर। बहुत जवान बच्चे खराब हो रहे हैं, उनको वचन सुना, बहुत आत्माओं को बचाओ। और मैंने कैसे रहेगी? तो खुदा ने बताया, जब मैं मर के जी उठा, समाधि के पास मरियम में देखी, उसको टच नहीं कर सकते,
लेकिन उसको पहचान सकते हैं और महिमा स्वरूप में चले गए। इसी प्रकार तेरे बेटे भी महिमा में चले गए। हम सब भी ये कपड़े जैसे बदलते हैं, ये शरीर को, पुराना बीमार गंदी शरीर को छोड़ के हम एक नया शरीर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वो वहां है, और तो डरो मत, वो फिर तुम्हारे को लेके आऊंगा। आप सब मिलके अपना परिवार, जो अपना माँ बाप, अपना दादा, अपना रिश्तेदार, जितने भी लोग गुजर गए, उन सबको फिर हेवन में हम सब मिलके रहेंगे। हालेलुया। आपको ये खबर सुनाने के लिए हम आए हैं। अगर आपका आदमी बच गया, औरत नरक में जाने से कितने लोग खुश हो जाते हैं। अगर आप सच्ची आपका बच्चों से, आपका दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से, आपके नेबर से प्यार करते हो, तो हम एक खुशखबरी सुनाने के लिए आपके बीच में आए हैं कि हम ये बीमारी करते हैं, हीलिंग अगर खुदा करता है, आपको दुआ करेंगे, ठीक हो जाएंगे। आपको आने वाला क्या है विजन बताएगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन खुदा इस दुनिया में अब जब तक अपना मन नहीं बदलता, आप ये पाप के ऊपर, ये शाप के ऊपर, ये दुनिया के ऊपर आप विक्ट्री नहीं पाएंगे, विजय नहीं पाएंगे। ये टेम्पटेशंस को जीतने के लिए और हर एक बुराई को जीतने के लिए यीशु मसीह इस जमीन पर आया। वो उसका वचन पर हम चलो, वो ऑटोमेटिकली हम हेवन में चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। चलो 1 मिनट हम दुआ करेंगे, खड़े हो जाएंगे। और कितने लोगों को ये बोरिंग लगा, ये क्या बात है भाई, या आपको अच्छा लगा? एक गीत गाएंगे, कीबोर्ड वाले कहीं नहीं जाना, रावाशी का रावा। और इसके लिए एक अच्छे साफ सुथरा कमरे में जाने के लिए हम गंदे गंदे पानी में जाके नहीं आ सकते, गंदे कपड़ों से प्रभु के पास नहीं जा सकते। हमारा मन को, हमारा दिल को धो लेंगे। 1 मिनट खुदा से माफी मांगेंगे। खुदा, मैं सोचा था एक राजा है, आंखें बंद करेंगे, वो बाजू वाली औरत को देखता है, बहुत सुंदर है, जाके गुनाह करता है, उससे व्यभिचार करता है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका आदमी आर्मी में रहता, उसका आदमी को पिलाता है, झूठ बोलता है, जाओ तेरा औरत के पास जाओ, नहीं जाता, फिर उसको खत्म कर देते, वो मर जाता है क्योंकि वो राजा है। सब कुछ करके, गुनाह करके, दूसरों को तकलीफ देके, दूसरों का फैमिली को खराब करके, फिर जाके जैसे का वैसा तैयार होके सिंहासन पर बैठा है। खुदा मेरे जैसा एक इंसान को भी जाता है, देख तूने गुनाह किया, कौन किया? ऐसा कोई करे तो उसको खत्म कर दूंगा, कोई नहीं, तूने किया। खुदा देख रहा है हमारे गुनाहों को। हम माफी मांगेंगे हमारा हृदय से। अगर हम सोचते हैं हम क्यों माफी मांगे, अगर हम माफी मांगेंगे, खुदा आपका बोझ को कम करेगा, आपके साथ रहेगा, आपको रास्ता दिखेगा, आपको शांति देगा, आपके साथ चलेगा। और हम जब मर जाते हैं, हमको हेवन में लेके जाएगा। और इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम से बचाता है प्रभु जी, तुझे उठाता है, तेरी मदद करता है। एक जल से, दुनिया की गंदगी से उठाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हालेलुया। जो भी उस पर विश्वास करते हैं, उसके लिए कुछ देने के लिए जरूरत नहीं, ना पैसा देना,
ना कुछ। फिर पास्टर लोग पैसे क्यों देते हैं? ये आत्मिक शुद्धता है। अगर आपने पास्टर को भी पेट्रोल डालना पड़ता है, पास्टर को भी रेंट भरना पड़ता है, इसलिए दुनिया को, खुदा को। हालेलुया। अपने गुनाह को हमको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? खुदा बहुत प्यार करता है मुझसे। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। कई बार मुझे चलते चलते, कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? कई बार तो मैं खुशी देने चाहे, गम के अलावा कुछ ना दिया।
खुशी देनी चाहे, गम के अलावा कुछ ना दिया, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा फिर हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार? हालेलुया। खुदा हम धन्यवाद करते हैं जो मेरे जिंदगी में आपने क्षमा दिया, मेरे गुनाहों को माफ किया, मुझे चंगाई दी, शांति दी, रोशनी में चला रहा है। और मेरी एक तमन्ना है कि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। और ये जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उन सबको भी आशीष दे, उनके परिवारों को, उनके कामों को, उनका मिनिस्ट्री को और उनके आने जाने को हर एक तकलीफ से, अंधेरे से दूर निकाल के हाथ पकड़ के चला। इस दुआ को यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। और यहाँ पर एक बैग लगाएंगे। अगर आप खुदा का सेवा को बढ़ावा देना चाहते हैं और आपका नाम हेवन में लिखा जाना चाहते हैं, या आप गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, इधर टेबल पर एक बैग लगाते हैं, उसके ऊपर जो भी हो सके थी दो, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच।